All eyes on me, little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, it's even getting high. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है AES ब्लॉक साइफर। ठीक है, तो हम जो है वो इसकी प्रॉपर वर्किंग देखेंगे और इसका हम एल्गोरिथम, इसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले AES का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि AES का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसका एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं AES। ठीक है, AES का फुल फॉर्म है एडवांस्ड इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको 2001 में NIST जो स्टैंडर्ड के लिए कंपनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसने इसको इस्टेब्लिश किया था। और जो है ना, इसमें हम रेंडियल कीज कैजुअल यूज़ करते हैं AES एल्गोरिथम में। ठीक है, तो जो 3 डैश में या डैश में जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो AES जो एल्गोरिथम है ये कवर अप करता है सारा कुछ। ठीक है, AES जो है एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। ठीक है, इसने सिंपली आपसे 128 बिट प्लेन टेक्स्ट लेना है और इसमें की जो है वो डिफरेंट काइंड की, यहाँ पे 3 टाइप्स की कीज़ हमारे पास यूज़ होती हैं। ठीक है, 128 बिट है हमारे पास, 192 बिट और 256 बिट। ठीक है, कॉमनली जो की साइज़ है वो 128 बिट है। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट करता है 192 बिट को भी सपोर्ट करता है और 256 बिट की को भी सपोर्ट करता है। अब ये ब्लॉक साइफर है तो इसका मतलब यही है कि इसकी जो ये जो डाटा इनक्रिप्ट करता है, जो डाटा हमारे पास आएगा वो फिक्स साइज ब्लॉक में आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो AES में जा रहा है और यहाँ से हमारे पास की जा रही है। ठीक है, जो कि किसी भी 3 साइज में से कोई भी हो सकती है। लेट्स से 128 बिट की है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास की जाएगी, AES उसको जो है वो इनक्रिप्ट करेगा तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट उसका आ जाएगा। अब आगे देखते हैं AES जो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, इसमें जो राउंड्स वगैरह होते हैं ना वो पहले से ही पता होते हैं कि अगर हमारे पास की जो है वो 128 बिट की है तो हमारे पास कितने राउंड होंगे, अगर 192 की है तो कितने होंगे, 256 है तो कितने होंगे। यहाँ पे देखें ये जो टेबल बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि अगर की साइज आपका 128 है तो उसके राउंड्स होंगे 10, अगर 192 है तो 12, 256 की साइज है तो 14 राउंड होंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो है एल्गोरिथम थोड़ा सा डिफाइन हुआ है, ज़्यादा डीप नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें सिंपल ये बताया है कि प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही आपका प्लेन टेक्स्ट आएगा तो यहाँ पे हम प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन उस पर अप्लाई करेंगे। इसमें सिंपली क्या होता है कि आपके पास जो राउंड की होती है ना वो ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, ठीक है, सो ऑन राउंड एन तक हम जाएंगे, यानी कि जितना आपका की का साइज है उतने ही राउंड बनते हैं ना। लाइक 128 की मैं इसको दे रही हूँ की एक्सपेंशन को, तो यह हर राउंड की अलग से की जनरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 128 मेरा की साइज है, अगर 128 की साइज है तो मेरे पास 10 राउंड्स आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास 1 to 10 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10। ओके, तो सिंपली की एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर 128 बिट की मैंने उसको दी है, ठीक है, तो अगर 10 राउंड है तो उसने हर राउंड को जो है वो की देनी है कोई ना कोई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना की एक्सपेंशन में रेंडियल कीज कैजुअल यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प से हम जो है वो वर्ड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हर राउंड में हमारे पास वर्ड्स जा रहे होते हैं। ठीक है, पहले राउंड में जो K0 है उसमें W0, W1, W3, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, 0 से 3 तक हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं वो जाते हैं। नेक्स्ट राउंड है जैसे K1 है, ठीक है, और राउंड 1 है, इसमें हमारे पास W4, W5, W6, W7, ठीक है, यहाँ तक इस तरह वर्ड्स जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल एल्गोरिथम है ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर हम आगे इसको मज़ीद डेप्थ में देखें तो देखें इनपुट किस तरह करना है इसने। ठीक है, हमने पढ़ा कि ये क्या है, ब्लॉक साइफर है।
तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो इनपुट दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बना है, हर एक ब्लॉक 1 बाइट के इक्वल है। ये जो सिंगल ब्लॉक है ये 1 बाइट के इक्वल है, ठीक है। तो ये टोटल 4 हैं और ये 4 4 और 4, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ब्लॉक हैं 16, ठीक है। तो हमारे पास ये 16 बाइट्स हैं इनपुट अरे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि की एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड्स जनरेट होते हैं W0 W1 W2 W3, ठीक है। अगर हम देखें एक वर्ड इक्वल होता है 4 बाइट्स के, ओके। यहाँ पे मेंशन भी है कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट विच इज इक्वल टू 4 बाइट्स, ओके। तो अब 4 बाइट्स देखें, S00 S01 S02 S03, ठीक है। इस साइड से भी 4 बाइट्स हमारे पास है, ठीक है। अब ये देखें S0 S10 S20 S30, ठीक है। इस तरह से अगर ये हमारे पास आए तो ये हमारे पास आ रहा है W0, ओके, ठीक है। इसको हम इस तरह से देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया W0। यहाँ से देखें तो ये आ गया हमारे पास W1, ये हमारे पास आ गया W2 और ये वाली लाइन हमारे पास आ गई W3, ठीक है। इस तरह से अगर लेट्स से मेरे पास ये की है 128 बिट की, ठीक है। तो जो इनिशियल हमारे पास की होती है ना, वो इस तरह से हम जो है वो बनाते हैं कि K0 K1 K2 K3, इस सारे को हम WI कह देते हैं, ठीक है। WI, ठीक है। द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, ये वाला जो राउंड है, ठीक है, इसमें हो जाता है हमारे पास I+1, ठीक है। उससे अगले ये जो 4 बाइट्स हैं जो कि इक्वल है 1 वर्ड के, ठीक है। तो इसको I+2 एंड नेक्स्ट K12 K13 K14 K15, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है WI+3, ठीक है। टोटल जो हमारे पास W's होते हैं वो बन जाते हैं W43, ठीक है। 0 से 43 तक हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो कि हम हर एक राउंड में एंटर करते हैं। अगर हमारे पास 128 बिट्स हैं तो, ठीक है, 128 बिट्स हैं तो हमारे पास 10 राउंड्स होंगे, ठीक है। आगे हम ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्लेन टेक्स्ट, ओके। आपने कोई भी प्लेन टेक्स्ट ले लिया, लेट्स से 128 बिट का मेरे पास जो है वो प्लेन टेक्स्ट है, ओके। प्लेन टेक्स्ट एंटर किया, यहाँ पे सबसे पहले आए ऐड राउंड की, ठीक है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से पहले जो सबसे पहले काम होता है वो है की एक्सपेंशन का, ओके। की एक्सपेंशन का काम सबसे पहले है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, क्या आपने इसको हर एक राउंड की आपने की जनरेट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ड्स जनरेट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इनिशियल राउंड है उसमें हमारे पास W0 से लेके W3 तक जो है वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो इनकी हेल्प से हम लोग जो है वो ऐड राउंड करते हैं, ठीक है। तो की एक्सपेंशन में जो है वो एरियाज जो है वो एक सीक्रेट की यूज़ करता है जिसका साइज 128 192 या 256 बिट हो सकता है, ठीक है। इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन से पहले उसने की को क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है। एक्सपैंड आप कह लें सेट्स में करना है या राउंड कीज़ में करना है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको सेट्स कह लें या राउंड की कह लें, ठीक है। सेट्स में उसको उसने एक्सपैंड करना है यूजिंग रैंडियल की स्केजुअल, ठीक है। रैंडियल की स्केजुअल की हेल्प से उसने इसको एक्सपैंड कर लेना है। अब की स्केजुअल जो है वो जनरेट कर देता है आगे से सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ की फॉर्म में वो राउंड की जो है वो उसको जनरेट करता है, ठीक है, जिसको हम आगे इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन प्रोसेस में जो है वो यूज़ करते हैं। अब रेंडियल की स्केजुअल में सबसे पहले इनिशियल राउंड की होती है, उसके बाद की स्केजुअल कोर होता है, उसके बाद जनरेशन ऑफ की राउंड्स है, ठीक है। फिर जाके हमारे पास ये जो राउंड्स हैं W0 W1 W2 W3 ये सारे हमारे पास जनरेट होते हैं, ठीक है। अभी आप जैसे साथ साथ हम एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि भाई ये W0 W1 W2 क्या है, किस तरह से आते हैं, ठीक है, और किस तरह ये जो है इसके साथ सब्सटीट्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। अभी हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले की एक्सपेंशन आपने बना ली, ठीक है। W0 से W43 इतनी आपने 43 आपने जो है वो वर्ड्स जनरेट कर लिए, ओके डन। प्लेन टेक्स्ट आया सबसे पहले इनिशियल राउंड, ठीक है। पीछे हमने यहाँ पे देखा था ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये
ठीक है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ऐड राउंड की कर दी, राउंड की आपने अपने प्लेन टेक्स्ट में ऐड करनी है, ठीक है, हो गई, वेल एंड गुड। अब आते हैं असल काम की तरफ जो है कि है हमारा राउंड वन। राउंड वन में 4 स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, सब बाइट, शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम एंड अगेन ऐड राउंड की। पहला जो था वो आप देख सकते हो कि ये अलग है, राउंड वन से बिल्कुल सेपरेट है। राउंड वन का बॉक्स ये वाला है, ठीक है। इसमें 4 स्टेप्स परफॉर्म होने हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप हम परफॉर्म करेंगे, इसको डिटेल से देखेंगे कि सब बाइट क्या है, शिफ्ट रो क्या है, मिक्स कॉलम क्या है और ऐड राउंड की क्या है, ठीक है। इस तरह आपने राउंड परफॉर्म कर लेने हैं, ठीक है। चूँकि मैंने की जो एंटर की है वो 128 बिट की है, तो मेरे पास 10 राउंड्स होंगे। आप लोग देख सकते हो राउंड 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक, ठीक है। सो ऑन 9 राउंड्स में जो ब्लॉक्स हैं ये वाले ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ आपका राउंड डिफरेंट होना है लास्ट वाला जो कि है राउंड 10। अगर आपका 192 बिट है जिसके हमारे पास आई थिंक 12 राउंड्स हैं, ठीक है। अगर 192 है और 12 राउंड है तो 0 से लेके 11 तक आपके राउंड बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन जो 12 वाला राउंड होगा वो चेंज होगा। ऐसे ही 256 है तो इसमें 14 वाला राउंड चेंज होगा, उसमें सिर्फ एक कॉलम मिस होता है जो कि है मिक्स कॉलम, ठीक है। सिर्फ मिक्स कॉलम जो है ये वाला राउंड मिस होना है, बाकी तीनों राउंड बिल्कुल सेम है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। ऐसे ही ये तो सिर्फ हमारा प्रोसेस है इनक्रिप्शन का, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, इनक्रिप्शन का, ENC, ठीक है। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, इनक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन जब है तो जब आपने डिक्रिप्ट करना है प्रोसेस को, ठीक है। अभी तो ये इनक्रिप्ट हुआ है ना, प्लेन टेक्स्ट दिया है और साइफर टेक्स्ट यहाँ से निकल आया लास्ट वाले राउंड के बाद, ये आ गया साइफर टेक्स्ट। और जब डिक्रिप्ट करना है तो बिल्कुल ये वाले स्टेप इन्वर्स हो जाने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड राउंड की ये वाला स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इन्वर्स है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट है ना, तो सीधा साइफर टेक्स्ट पे सबसे पहले ऐड राउंड की लगा देनी है, ठीक है। अब राउंड 1 में आ गए, राउंड 1 में क्या करना है कि ये वाला जो टेक्स्ट हमारे पास इसका इनपुट आउटपुट आया है, ठीक है, वो आपने राउंड 1 में डाल देना है। तो राउंड 1 में सबसे पहले क्या हो रहा है, इनवर्स ऑफ शिफ्ट रो, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया था, सिंपल शिफ्ट रो, यहाँ पे इन्वर्स कर देना है। यहाँ पे सब बाइट है तो सब बाइट का प्रोसेस आपने इन्वर्स कर देना है। ऐड राउंड की वाला वही सेम है, ठीक है। मिक्स कॉलम किया है तो उसको इन्वर्स कर देना है। इसी तरह ये सारे काम राउंड 9 तक सेम है। राउंड 10 में आएंगे, यहाँ पे भी सेम वही काम है कि मिक्स कॉलम वाला जो मिक्स कॉलम है वो मिसिंग है, ठीक है। तो राउंड 10 में हम वो नहीं करेंगे। तो लास्ट पे ये जो साथ साथ हमारी की जनरेट हो रही है इसके साथ इसको एक्सॉर करते रहेंगे तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट निकल आएगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। आप स्ट्रक्चर याद रखोगे तो आपसे एग्जांपल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगर हम इसके राउंड्स की बात करें तो की एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया कि जो की है उसको एक्सपेंड करना है आपने, कि हर एक राउंड में जो है वो हम एक डिफरेंट की यूज़ करें यूजिंग रैंडियल की स्केजिंग। ओके, इनिशियल राउंड में ये है कि जो हर एक बाइट है, ठीक है, उसको कंबाइन कर देना है आपने की राउंड के साथ, ठीक है। और उसको बाद में हमने एक्सॉर कर लेना है, ठीक है, जिसमें हम ऐड राउंड की कहते हैं, ठीक है। उसमें हम जो है वो अपनी रियल स्टेट लेते हैं और एक साइड पे हमारे पास की होती है, ठीक है। और उन दोनों की हर एक जो बाइट है उसको आपस में एक्सॉर करना है, ठीक है। राउंड्स हैं, राउंड्स हमारे पास स्पेसिफिकली 4 हैं जो कि है सब बाइट, शिफ्ट रो, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की, ठीक है। इनको हम जो है जब साथ साथ एग्जाम्पल में करेंगे तो उसको मज़ीद जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फाइनल राउंड में जो हमारे पास लास्ट वाला राउंड होता है लाइक 10 12 और 14 वाला, ठीक है, उसमें सिर्फ 3 राउंड होते हैं, सब बाइट, शिफ्ट रो, ऐड राउंड की, ठीक है। एक उसमें मिसिंग होता है जो कि है मिक्स कॉलम, ओके। अब आ जाते हैं सिंगल राउंड, एक राउंड के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उससे हमारे पास एक मैट्रिक्स आता है ये वाला, ठीक है। इसको आप एक ब्लॉक कह लें, मैट्रिक्स कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। या फिर आप इसको आउटपुट कह लें, ठीक है। अब पिछले राउंड की ये वाली आउटपुट थी, उसको हमने डाला सब बाइट में।
सब बाइट में एक नई मैट्रिक्स आ गई हमारे पास ये वाली, ठीक है। उसी को आपने अब डालना है शिफ्ट रो के ऑपरेशन में, ठीक है। उसने रोज शिफ्ट कर ली, नई मैट्रिक्स आ गई। अब उसी मैट्रिक्स को आपने डालना है मिक्स कॉलम के ऑपरेशन में, मिक्स कॉलम के ऑपरेशन में चला गया, कॉलम मिक्स हो गए, नेक्स्ट आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गई तो आपने अब इसको ऐड राउंड की कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास राउंड की आ जाएगी, लेट से अगर राउंड 1 है तो राउंड की यहाँ से W0 से W3 तक आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये राउंड की गई, एक्सॉर हुई इसके साथ, ऐड राउंड की के साथ, तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसमें क्या है कि पिछले वाले को ही आपने यूज़ करना है, तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। दोबारा से उस मैट्रिक्स को आपने नए ऑपरेशन में ले जाना है, तो आपके पास एक और नई मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा जो राउंड्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सारे राउंड बिल्कुल सेम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस लास्ट वाला जो राउंड है उसमें तीसरी वाली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना मिक्स कॉलम, ये वाली मिसिंग होगी राउंड 10 में, ओके। सब बाइट ऑपरेशन, अब देखते हैं जी जो सब बाइट ऑपरेशन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको देखते हैं कि किस तरह काम करता है। अब सब बाइट ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन होता है जिसको बोलते हैं हम एस बॉक्स, ओके। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हर एक बाइट का जो है वो हम लिख लेते हैं नंबर। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल समझाने के लिए है सिर्फ, यहाँ पे S11, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बिट आपके पास पड़ी है, ठीक है। अब दो है यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट पहले वाला और दूसरे वाला हमारे पास होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सब S बॉक्स का टेबल होगा, ठीक है। आपने x के कोऑर्डिनेट में देख लेना 0 कहाँ पे है, और y के कोऑर्डिनेट में देख लेना 0 कहाँ पे है, और जहाँ पे दोनों टर्म्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी आपने वो वाली वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। अगर आपको हम एग्जांपल से समझाऊं, ये वाली एग्जांपल देखते हैं 0 0, ठीक है। ये 0 0 गिवन है, ठीक है। अब मैं ये देखें, ये मेरे पास सब बाइट का टेबल है एस बॉक्स। यहाँ से देखें ये x कोऑर्डिनेट है 0, ये 0 की लाइन, ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 0 कहाँ पे है, ये है, ठीक है 0 0, तो ये आ गया 6 3, ओके। अब 0 0 के बिलोंग उसने सब बाइट करके क्या लिखा हुआ है 6 3, ओके। अब कोई और टर्म देख लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलें जी 0C देखते हैं, ये वाली, ठीक है। 0C, 0 x कोऑर्डिनेट ये है, और इसके बिलोंग C वाली किधर है, ये, ठीक है 0C, ये देख। तो ये क्या आ रहा है FE, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है FE, ये वाली भी टर्म होगी। लेट्स से अब हम देख लेते हैं जी 19 देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 वाली रो ये है x कोऑर्डिनेट पे 1, और ये देखिए y कोऑर्डिनेट पे 9, तो ये क्या आ रहा है D4, ठीक है। तो यहाँ देखें D4 कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें 1 9, ठीक है। ये देखें ये 2 1 9 ये लिखे थे, ठीक है। तो इन दोनों की क्या आ गई D4, ठीक है। तो इस तरह आपने सब बाइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेना है। ये सिंपली ज़्यादा मज़ीद कन्फ्यूजन परफॉर्म करने के लिए होता है, ताकि आपका जो टेक्स्ट है या जो पैटर्न है वो जो हैकर है वो जल्दी फाइंड आउट ना कर सके, ठीक है। हम मज़ीद ये सब बाइट परफॉर्म करने से क्या कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ओके। तो वो होप्स हो कि आप लोगों को सब बाइट ऑपरेशन की बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो कि है शिफ्ट रो एंड मिक्स कॉलम। शिफ्ट रो देखिए नाम से पता चल रहा है कि आपने रोज को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो पहले वाली ये जो रो है ना हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। पहले वाली रो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, देखें S0 0 0 1 0 2 0 3, ये देखें S0 0 0 1 0 2 0 3, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, बिल्कुल सेम लिखना है आपने इसको, ओके। अब आते हैं ये वाली मैट्रिक्स पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, जो पहले वाला था ना बाइट, उसको उठा के लास्ट पे ले जाए। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि इसमें क्या करो कि पहले वाला बाइट उठा के लास्ट पे ले जाओ, और बाकी जो थे ना उनको 1 स्टेप आगे ले आओ, एक स्टेप उनको क्या ले आओ, आगे ले आओ, ठीक है। देखो S10 इसको लिखना लास्ट पे, S10 लिख दिया लास्ट पे, ओके वेरी गुड। S11 इसको आप एक स्टेप आगे ले आओ,
यहाँ पे फर्स्ट पे S11 यहाँ से आगे आ गया जी। S12 अब जब 11 लिखा था वहाँ पे S12 आ जाना है। S12 आ गया, हाँ जी आ गया। यहाँ पे S11 लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे S12 लिखा था तो वो एक स्टेप आगे आ गया। अब S13 लास्ट पे था तो वो आ गया। यहाँ पे उसको एक बाइट हम आगे ले आए, ठीक है। सिंपल क्या है कि ये जो फर्स्ट वाली है ना, इसको उठा के आपने लास्ट पे ले आना है, तो बाकी वाली ऑब्वियसली एक स्टेप आगे आ जाएंगी। अब ये जो तीसरा स्टेप है, इसमें क्या करना है कि पहली दोनों को उठा के लास्ट पे ले जाना है, और जो लास्ट वाली थी उनको उठा के आगे ले आना है। ये देखें S20 S21, ये देखो लास्ट पे लिख दिया S20 S21। अब ये जो दोनों लास्ट पे थी ये फ्रंट पे आ गई S22 S23, यहाँ पे आ गया S22 S23, ठीक है। अब ऐसे ही लास्ट वाली है, लास्ट वाली में क्या है कि जो लास्ट वाली टर्म है ना S33, उसको उठा के फर्स्ट पे ले जाना है, बाकी सब एक स्टेप पीछे चली जाएंगी। देखें S33 फ्रंट पे आ गई है, यहाँ पे क्या थी लास्ट पे, और इन सबको एक स्टेप आप क्या लेके जा रहे हो पीछे, तो S30 S31 S32 इस तरह हो गई, ठीक है। इसका बेसिकली इसका भी यही पर्पज़ है कि जो है ना हम कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सअप कर रहे हैं रोज़ को, ताकि हमारा जो पैटर्न है ना वो फाइंड आउट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाए, अटैकर या हैकर या क्रैकर जो भी है। यहाँ तक बात होगी शिफ्ट रोज की, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं यहाँ से आपको दोबारा समझा देती हूँ। इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला बाइट है 00, ठीक है, उसको उठा के आपने क्या करना है लास्ट पे ले जाना है, और बाकी सबको एक एक स्टेप आगे ले आना है। यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाली दो बाइट्स हैं इनको उठा के बारी बारी ऐसे पीछे ले जाना है, ठीक है, और यहाँ से जो पीछे वाली थी उनको एक एक स्टेप आगे ले आना है। अब यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट वाली है उसको आपने आगे ले आना है, और बाकी सबको एक एक स्टेप उठा के पीछे ले आना है आपने, ठीक है। ये वाले 3 ऑपरेशन ही परफॉर्म होने हैं शिफ्ट रो में। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मिक्स कॉलम की। अब मिक्स कॉलम में क्या है इसमें आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होती है। ये वाली जो मैट्रिक्स है ना 2 3 1 1 1 2 3 1, ये आपके पास फिक्स होती है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपके पास फिक्स है। अब आपके पास जो ये वाला इनपुट आउटपुट आएगी शिफ्ट रो से, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स को आपने इस वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि क्या होगी, मिक्स कॉलम की मैट्रिक्स, ठीक है। अगर एग्जांपल में हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पर्पज़ ये है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एग्जांपल है वो हम साथ में समझेंगे। अब यहाँ तक समझ आ गई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी शिफ्ट रो की और मिक्स कॉलम की। अब हम आगे देखते हैं ऐड राउंड की, ठीक है, जो कि हमारे पास हर एक राउंड में ये परफॉर्म होता है ऐड राउंड की। और जो इनिशियल राउंड है हमारा वो भी ऐड राउंड की का है। इसमें सिंपल सिंपल अगर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँ तो वो ये है कि ये आपकी इनपुट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, इनपुट, और ये आपकी की है, यू कैन से राउंड की, ठीक है। वो जो राउंड की हमने जनरेट करनी है ना एक्सपेंशन में, की एक्सपेंशन में, ठीक है, वो जो हमारे पास जनरेट हो गया आएगा ना W0 W1 W2 और W3, ठीक है, वो वाली कीज़ को आपने सिंपली एग्जॉर कर देना है, उस की को एग्जॉर कर देना है अपनी इनपुट के साथ। तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी जो कि हम क्या होगी, उसमें राउंड की ऐड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल क्या करना है कि जो राउंड कीज आएंगी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4, ठीक है, इस तरह हमारे पास मल्टीपल कीज आएंगी। तो आपने हर बार जो है जो आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, लेट से मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया था, ठीक है, कॉलम मिक्स का जो मैट्रिक्स आया ना आपने वो लेना है, ठीक है, और उसको एग्जॉर कर देना है अपनी राउंड की के साथ, ठीक है। एग्जॉर, ये देखें ये एग्जॉर का सिंबल है, एग्जॉर कर देना है तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी कि राउंड की इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। उसको प्रॉपर एग्जांपल से करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ आ जाए अच्छे तरीके से। अब है AES की स्केजूल।
अब असल काम जो मेरे ख्याल से आपको तब से समझ नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं ये W0 क्या है, W1 क्या है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये W0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये किस तरह से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो चलें जी देखते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास साइफर की है, ठीक है, जो कि इस टाइम मेरे पास 128 बिट की है, ओके। अब W0 W1 W2 W3 ये किस तरह से जनरेट होंगे। एक जो W है हमारे पास सिंगल W वो इक्वल होता है 4 बाइट्स के, ठीक है, 4 बाइट्स के, ओके। 4B लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखें जीरो, ये पहला बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, 4 बाइट हो गए, ओके। पहले जो 4 बाइट्स हैं उनको आप लिख दे W0, नेक्स्ट 4 बाइट्स को लिख दे W1, नेक्स्ट 4 बाइट्स को लिख दे W2 एंड ऑनवर्ड नेक्स्ट 4 बाइट्स को लिख दे W3। पहली आपके पास जो राउंड है उसके लिए आपकी की तैयार है जो कि है R0, राउंड 0 की, ठीक है, जनरेट हो गई। अब इन्हीं राउंड से जो ये जो हमारे पास वर्ड्स आए हैं इन्हीं की हेल्प से आपने अगली कीज़ को जनरेट करना है, ठीक है। अब W3 तक बन गई, ओके। अब हमने जनरेट करनी है W4। W4 को जनरेट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए W0 और T4। T4 को आप कह सकते हैं कि ये कोई हमारे पास टेम्पररी वर्ड है या टेम्पररी बाइट्स है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई टेम्पररी बाइट्स ले लेनी है, ठीक है। वो इसका भी एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। इसको किस तरह जनरेट करते हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले आप इसको समझ लें, ठीक है। ये मेरे पास कोई ना कोई टेम्पररी यहाँ पे मेरे पास बाइट्स हैं और W0, ठीक है। इन दोनों को एक्सॉर कर दे, ठीक है, इन दोनों का ऐसे एक्सॉर कर लें, ठीक है। एक्सॉर कर देंगे कि तो हमारे पास W4 आ जाएंगे। इस तरह W1 है, W1 को लेना है और फिर W4 को लेना है, दोनों को एक्सॉर करना है तो W5 आ जाएगी। W2 को लेना है और जो W5 जनरेट की है, ठीक है, उन दोनों को एक्सॉर करना है तो W6 आ जाएगी। ऐसे ही W3 है, W6 है, इन दोनों को एक्सॉर करना है तो W7 आ जाएगी, ठीक है। आपने टेम्परेरी टेक्स्ट जो है वो हर राउंड के लिए आपको करना पड़ेगा, लेकिन हर वर्ड के लिए आपको जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ W4 जनरेट हुआ है ना, W4 जनरेट होने के बाद फ़ौरन W1 के साथ उसको एक्सॉर कर दो, W5 आ गई। W5 को एक्सॉर कर दो W2 से तो W6 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वर्ड्स जनरेट होते जाएंगे। अब देखते हैं जी ये T4 कैसे जनरेट हुआ है भाई, ठीक है। अब T4 कैसे जनरेट होता है ये देखें, यहाँ पे जो है वो टेम्पररी वर्ड जनरेट करने का हमने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि प्रॉपर ऑपरेशन ये किस तरह परफॉर्म होता है। WI-1 आई आपने क्या फाइंड आउट करना है 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। 4-1 तो यहाँ पे क्या आ गया W3, ठीक है। W3 है, W3 में आपने जो है जो रूट वर्ड का मतलब है कि आपने जो है ना वो शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पे शिफ्टिंग परफॉर्म की, शिफ्टिंग परफॉर्म करने के बाद उसके पास आपने सब बाइट का ऑपरेशन अप्लाई करना है। सब बाइट का ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने उसको एक्सॉर करना है आर कांस्टेंट के साथ, ठीक है। आर कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि हम किसी भी रैंडम बिट को जो है वो 1 कर देते हैं और बाकी सबको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो वो आर कांस्टेंट आ गया, सब बाइट का जो मैट्रिक्स था उसको और आर कांस्टेंट को आपने क्या कर देना है एक्सॉर कर देना है। एक्सॉर कर देंगे तो हमारे पास जो बाइट्स आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी टेम्पररी वर्ड, ठीक है। तो टेम्पररी वर्ड इस तरह आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और उसको हम W0 से एक्सॉर करते हैं तो हमारे पास एक नया वर्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सारे की समझ नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं, अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये टेबल गिवन है कि जो टेक्स्ट है उनका हेक्सा नंबर क्या है, लाइक ए है तो उसका 62 कोड है, बी है तो उसका सॉरी ए है तो उसका 61 कोड है, बी का 62 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपके पास अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें आपको जो है वो की दी होगी या प्लेन टेक्स्ट दिया होगा जिसको हेक्सा में आपने पहले कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली वो उसका साथ टेबल भी देंगे।
जी, तो अब हम अपनी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? AES की एग्ज़ाम्पल। Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until